डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और नया क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें कह रहा है कि विच इज लार्जर, फाइंड आउट विदाउट फुल्ली कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट। हमें सीधा यानी प्रोडक्ट हम कंप्यूट नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है, और तब हमें इसे आंसर को निकालना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 9, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 14 इंटू 26 और 16 इंटू 24, और जो सेकंड नंबर है वो है हमारे पास में 25 इंटू 75 और 26 इंटू 74। तो क्या करें, इसमें सीधा है क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा है। हम इस वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। जो पार्ट 1 है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। वो क्या कह रहा है, 14 इंटू 26 ये लिया हमने, इसको लेट किया हमने, लेट किया हमने इसे P, या ऐसे लिख लेते P इक्वल्स टू ये होगा हमारे पास, और इसे दूसरे नंबर को हमने P डैश ले लिया या Q ले लिया। दूसरा नंबर हमने क्या ले लिया, Q ले लिया। एक P ले लिया हमने, दूसरा नंबर Q ले लिया। दूसरा नंबर Q है हमारे पास में ये। अब इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है, कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है हमें, हाँ दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास में 14 प्लस 2, और ये कितना है हमारे पास में, दूसरा है हमारे पास में 26 है हमारे पास, और ये कितना 24 है। तो ये कितना होगा 26 माइनस 2। अब अगर इन दोनों को देखें तो इन दोनों का रिलेशन ये सेम हो गए, और ये भी हमारे पास में सेम हो गया। ये जो निशान मैं आपको लगा रहा हूं, तीर के निशान, वो आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं। आपको जरूरी नहीं कि आप इसे करें, ठीक है। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लाई सीखी थी, हमने क्या बताया था, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 इंटू 26। ये माइनस में लिखेंगे, यहाँ पर माइनस में लिखेंगे इसे, माइनस यानी 14 इंटू 26 लिख लिया। 14 की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 14 इंटू, ठीक है, -2 हो गया। +2 की इसमें करेंगे तो प्लस का कितना होगा, 2 इंटू 26 हो गया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 इंटू 2 हो गया। ये कितना होगा हमारे पास में, ये 14 इंटू 26 हो गया, यानी 14 इंटू 26 कितना है हमारा, ये P। तो हमने इसे P लिख दिया, माइनस कितना होगा, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर प्लस लिख करके 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे माइनस का 14 प्लस का 26 और माइनस का 2, इन दोनों करेंगे 16, और यहाँ से रहेगा 10। P हो गया प्लस का 2 इंटू 10, यानी कि P जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में Q चल रहा है। तो P जो है वो हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया, और Q हमारा बड़ा हो गया। तो अब इस तरीके से हम अगर इनके बीच में लिखेंगे तो P ये वाला हिस्सा है, Q ये वाला हिस्सा है हमारे पास में। तो P कितना है हमारे पास में, P है 14 इंटू 26, ये छोटा हो गया हमारे पास में। Q है हमारे पास में 16 इंटू 24, ये बड़ा हो गया। तो ये चीज क्लियर आपके समझ में बैठ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन और इसे क्लियर कर देगा। चलिए इसका जो दूसरा पार्ट है वो कर लेते हैं। वही है हमारे पास में। अब सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। 25 इंट लेट किया हमने P इक्वल्स टू 25 इंटू 75, और जो Q है हमारे पास में वह 26 इंटू 74। इन दोनों में रिलेशन देख लेंगे हम। वैसे तो दोनों का सम सेम है, पता लग जाता है दोनों का सम सेम है, और सम अगर सेम भी ना भी हो तो भी हम इसे इस मेथड से ही करने की कोशिश करेंगे। तो ये कितना होगा हमारे पास में, ये 26 है, ये होगा 25 प्लस 1, और ये कितना हमारे पास में 74 है। 75 के लिए क्या करेंगे, 75 में से 1 घटाएंगे,
अरे यही तो बनेगा, 25 और 1 26 हो गया, 75 माइनस 1 74 हो गया, 74 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई इसकी इसमें 25 इंटू 75, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें -1 में 25 इंटू 1, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें 1 इंटू 75, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 इंटू 1। तो हमने क्या काम किया, ये 25 इंटू क्या लिखा हमने 75, और यहां से क्या हो गया हमारे पास में, ये 25 प्लस 75 और माइनस का 1, ये माइनस का यहाँ पर प्लस लिखेंगे, माइनस का 25। तो हमारे पास में कितना है, इनमें से एक कम किया हमने, ये होगा 25 इंटू 75 प्लस, अब इसमें से कितना है 50, 50 में से एक और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो ये जो हिस्सा है हमारे पास में, ये क्या हो गया हमारे पास में, Q हो गया प्लस 49 हो गया। तो नहीं, ये होगा P प्लस 49, यानी कि जो हमारा Q है, Q जो है वो P से 49 ज्यादा है। यानी कि ये अब हम क्या करेंगे, P क्या होगा, छोटा हो गया हमारे पास में Q से, ठीक है, यानी कि Q बड़ा है, P छोटा है। तो ये होगा हमारे पास में 25 इंटू 75, छोटा हो गया हमारे पास में कितने से, 26 इंटू 74 से। तो ये भी क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, और आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा और सवाल भी समझ में आ रहे होंगे। तो आप हमसे क्वेश्चन पूछना मत भूलिए, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन पूछिए। जरूरी नहीं है कि सीबीएसई से संबंधित क्वेश्चन हो, आपका क्वेश्चन किसी भी, यानी कि राजस्थान बोर्ड से या यूपी बोर्ड से या हरियाणा बोर्ड से या फिर किसी और से हो सकता है, आप पूछ सकते हैं हमसे। और हमारी तरफ से आपको अव्वल बनाने का प्रयास। बेस्ट ऑफ लक।